मुझे लगता है कि पाकिस्तान के कुछ लोगों का मसला ऐसा है कि शायद वो हल ही ना हो, और शायद इनके मर्ज़ का इलाज हकीम लुकमान के पास भी ना था, तभी बेचारे जल्दी चाल बसे पाकिस्तान बनने से पहले ही। अब मसला ये है कि हमारे जो इसरा के नाम निहाद मुबसरीन है, हर बात में कीड़ा निकालते हैं। उन्हें बस किसी ना किसी तरीके से बाबर आज़म को टारगेट करना है। ठीक है, अगर आप बाबर आज़म को किसी बात पर जो सही बात होगी टारगेट करेंगे तो हम भी करेंगे भाई। बाबर आज़म को हमारा फुफ्फी का बेटा नहीं है, फुफ्फी का भी होता तभी हम करते। लेकिन मसला ये है कि जब आप जानबूझ के किसी को टारगेट करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि इनको जो फॉलोअर्स हैं वो क्या कैसे इन लोगों को देखते हैं, क्या सोच कर इन मसगरों को उन्होंने अपना आइडियल बनाया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती है। आज पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक खामी थी। खामी भी नहीं कहेंगे, किसी हद तक उसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा खला था, झोल थी। वो ये थी कि इरफान खान नियाजी अभी उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा स्टेबलिश नहीं हुई थी जितना कि उसको जल्दी चांस दे दिया गया, मुझे लगता है, बहरहाल मेरा ख्याल है। क्योंकि उसने पीएसएल में एक भी 40 प्लस रन की इनिंग्स नहीं खेली थी। गो के 42 की एवरेज रही, 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, लेकिन ओवरऑल उनकी कारकर्दगी मेरे ख्याल में ऐसी नहीं थी कि उन्हें पाकिस्तान टीम में फौरी तौर पर चांस दे दिया जाता। वो 8 इनिंग्स में 4 बार नॉट आउट रहे, जिसकी वजह से उनकी एवरेज 42 तक गई। वरना 8 इनिंग्स में उनका जो मजमूई स्कोर था, टोटल स्कोर, वो 171 था। 39 रन की बेस्ट इनिंग्स शामिल थी। सिर्फ 3 छक्के लगाए और 22 चौके लगाए थे इन पूरी इनिंग्स में, और जो मजमूई तौर पर उनकी कारकर्दगी रही है, 122 गेंदें खेली थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चलें इरफान नियाज़ी के एक बंदे को आप छोड़ दें, इरफान खान नियाज़ी पे। अब बाकी आ गया कि मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिलाया गया। जैसे मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी के ऊपर सेंचुरियाँ की थी, या छक्के के ऊपर छक्के लगा दिए थे, या टॉप 10 बल्लेबाजों में शामिल था, या उसकी कारकर्दगी बेहतर थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि मोहम्मद हारिस को क्यों नहीं खिलाया गया। और मज़े की बात यह है कि इसका इल्ज़ाम भी बाबर आज़म के ऊपर है कि बाबर आज़म हमेशा गलत प्लेयर को सपोर्ट करता है, सही को सपोर्ट नहीं करता। यही बाबर आज़म जब मोहम्मद हारिस को खिला रहा था, कह रहे थे कि जी ये एक ही प्लेयर को खिलाता है, जिनके साथ दोस्ती है उनको खिलाता है। और जब नहीं है, हालांकि इसमें बाबर आज़म का मेरे ख्याल में सिर्फ मुशावरत शामिल है। ये फैसला सिलेक्शन कमेटी ने किया है कि मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करना चाहिए, और मेरे ख्याल में ड्रॉप करना बनता है। और ये मैंने पहले कई बार कहा था कि मोहम्मद हारिस एक जाहरे मिजाज खिलाड़ी ज़रूर है, जाहराना उनकी अप्रोच ज़रूर है, लेकिन अभी वो बैट्समैन नहीं बना। आप उसका कैरियर उठा के देख लें, पाकिस्तान के लिए जो उनके मजमूई इनिंग्स हैं कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में 28 रन की इनिंग्स खेली थी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 छक्के लगाए थे, बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 31 रन किए, फिर सिडनी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 30 रन किए। उसके बाद फाइनल में 8 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद शारजा में जो अफ़गानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेली गई, उसमें पहले मैच में 6, अगले में 15, फिर 1 रन बनाया। उसके बाद रावलपिंडी में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्हें आखिरी T20 मैच मिला, तो पहली गेंद पर वो आउट हो गया 0 पर। यानी कि आखिरी जो उनकी 5 इनिंग्स हैं वो सिर्फ एक बार 10 रन की हद पार कर सके हैं, और उनकी जो गेंदें खेलने का तनासब है वो बहुत ही कम है। और उनका मजमूई अगर T20 कैरियर देखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि मजमूई तौर पर 9 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ 99 बॉल्स खेली हैं, यानी कि 11 रन फी इनिंग्स उनकी बॉल खेलने की एवरेज है। क्रीज पर ठहरने का ये टेम्परामेंट है। लेकिन कहते हैं जी वो एक टोंग लगाकर यूँ छक्का लगाता है। यार इसी वजह से तो आपको इस काम पे लगाया हुआ है बड़ों ने कि बॉर्डर पे हमारी टांग ऊपर होती है, हम इसी में खुश हैं। हमें नतीजा यही होता है भाई। अगर आप ओवरऑल मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस देख लें कि उसका स्ट्राइक रेट क्या है T20 इंटरनेशनल मैचेस में, मुझे बताया ज़रा कोई। 127 है स्ट्राइक रेट फी 100 बॉल, बाबर आजम से भी कम है, मोहम्मद रिजवान से भी कम है, और एवरेज में तो कहीं भी उनके करीब नहीं है। लेकिन उनके स्ट्राइक रेट पर हमें एतराज़ है कि वो क्योंकि बाबर आजम है या क्योंकि रिजवान है। लेकिन मोहम्मद हारिस के 127 के स्ट्राइक रेट पर हमें एतराज़ नहीं है। इसकी एवरेज कितनी है? 14 रन फी इनिंग्स, जो कि बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद सपोर्ट ये किया जाता है कि नहीं जी ये सही है। और उसके अलावा अगर वनडे इनिंग्स की बात करें तो 6 मैचेस की 5 इनिंग्स में वो सिर्फ 30 रन कर सके हैं और सिर्फ 35 गेंदें खेली हैं, यानी 7 बॉल्स पर इनिंग्स वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। इंटरनेशनल मैचेस को हटा दें,
मजमूई टी20 मैचेस देख लें जिसमें PSL के मैचेस हैं, नेशनल टी20 कप के मैचेस हैं, तो मोहम्मद हारिस की जो परफॉर्मेंस है वो 15 बॉल्स फी इनिंग्स बनती है। ये उनका टेम्परामेंट है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि मोहम्मद हारिस को अगर अपना करियर लंबा करना है, पाकिस्तान टीम में अपनी जगह पक्की करनी है, तो ये उस टाइम कह रहा था जब वो अपने अरूज पर, जब अरूज से मुराद जाके जब अच्छा खेल रहे थे, अभी तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, तब मैं ये कह रहा था कि इनकी इनिंग्स जो है बहुत शॉर्ट होती है, गलत शॉट खेलकर अहम मौका पर अपनी विकेट गंवा देते हैं। तो इस तरह का प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल सकता और उसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। मोहम्मद हारिस ने अपनी बैटिंग के ऊपर काम नहीं किया, उसने बस शौकीन क्रिकेट जो फेस सोशल मीडिया पे होते हैं वो उसने यूँ खेला, यूँ छक्का लगाया, उसकी कारकर्दगी है क्या? और यही हमारी बदकिस्मती है कि हम क्रिकेट को नहीं समझते, हम सिर्फ छक्का या चौके को समझते हैं। छक्का चौका लगा रहता है भाई, आते ही बैट घुमाता है, हवा में घुमाता है, वो जो हवा में तो जब पंखा लगा दो फिर उसके सर के ऊपर वो फिरता रहेगा, जो गेंद आ गई पंखे में बाहर, तो फिर वो बैट्समैन तो ना हुआ। बैट्समैन तकनीक से खेलता है, बैट्समैन सूरत हाल के मुताबिक खेलता है, और इसी चीज़ की मोहम्मद हारिस के अंदर शदीद कमी है। और ये चीज़ मोहम्मद हारिस को मैं इसलिए बता रहा हूँ और हमेशा कहता हूँ कि उसको अपनी इस खामी पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि वो दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाएं, बजाय इसके कि उनके जो सपोर्टर्स हैं वो उनके हैं कि क्यों ड्रॉप किया गया। तो उस क्यों का जवाब उन्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो क्यों ड्रॉप हुए हैं। चलें जी, अब उनकी जो सूरत हाल है, परफॉर्मेंस है, वो तो है ही है। इसके अलावा एक बात ये की जा रही है कि आज़म खान की सिलेक्शन गलत हुई है। अगर पाकिस्तान टीम में खेलते हुए आज़म खान की परफॉर्मेंस देख लें तो जाहिर सी बात है बिल्कुल गलत सिलेक्शन है, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। 5 रन फी इनिंग्स भी उनकी एवरेज नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए खेलते हुए। 7 इनिंग्स में सिर्फ 29 रन कर सके हैं और उनका जो बेस्ट स्कोर है वो है 10 रन। 4.83 उनकी एवरेज है और इसके अलावा 90 का स्ट्राइक रेट है, गेंदों से भी कम। जो टी20 फॉर्मेट में आप एक जहरे मिजाज खिलाड़ी के तौर पर जिसको लेके जा रहे हैं वो गेंदों के बराबर भी रन्स नहीं कर रहा, और 7 इनिंग्स में मजमूई तौर पर 32 गेंदें खेली हैं, सिर्फ 2 चौके और एक छक्का लगाया। तो ये ऐसी परफॉर्मेंस है, कोई भी आज़म खान को डिफेंड नहीं कर सकता। लेकिन पाकिस्तान का जो मौजूदा सेटअप है जिसमें आपके पास मुतबादिल खिलाड़ी हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि आज़म खान की मुखालफत की जाए। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता एडिशन में भी, गुज़िश्ता साल कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी, और उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग के रवां साल के एडिशन में भी आज़म खान की परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही है। ज़्यादा पीछे नहीं जाते, अभी जो PSL ख़त्म हुई है इसके 12 मैचेस की 10 इनिंग्स खेले हैं, 226 रन किए हैं, 75 उनका बेस्ट स्कोर रहा, एवरेज गो के 25 रन की रही है। बहुत अच्छी नहीं है लेकिन टी20 फॉर्मेट में चल जाती है क्योंकि आप नीचे बैटिंग करते हैं, आपको तेज़ बैटिंग करना होती है, और तेज़ बैटिंग करने के लिहाज से उनका आप स्ट्राइक रेट देख लें 171.21। PSL 2024 के वो प्लेयर जिन्होंने कम से कम 100 रन किए हों उनमें टॉप स्ट्राइक रेटर बल्लेबाजों में शामिल हैं आज़म खान, और 21 चौके और 14 छक्के लगाए। आप कंपेयर करें इनका मोहम्मद हारिस के साथ या किसी और के साथ तो मेरे ख्याल में फिर आज़म खान की जगह बनती है। फिटनेस का मसला एक अलग चीज़ है, लेकिन परफॉर्मेंस के एतबार से जो रिज़ल्ट दिए हैं उसके मुताबिक अगर कंपेयर किया जाए बाकी प्लेयर से तो फिर आज़म खान की जगह बनती है। आज़म खान से कोई अगर बेहतर ऑप्शन है तो आप आज़म खान को ड्रॉप कर दें। आप मुझे बताएं कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है। हसीबुल्ला की क्या कारकर्दगी इससे बेहतर थी? क्या मोहम्मद हारिस की कारकर्दगी इससे बेहतर थी? मिडिल ऑर्डर में कौन सा ऐसा दूसरा बैट्समैन था? या सलमान अली आगा का अगर कहें तो वो एक अलग टैप है। इनको यहाँ पर एंड पे ऐसा बैट्समैन चाहिए जो क्लासिकल ना हो बल्कि बड़े शॉट्स खेलने की अहलियत रखता हो, ख़ासतौर पर स्पिनर्स के खिलाफ। और चूँकि आज़म खान कैरिबियन प्रीमियर लीग के वहाँ के पिचेस पे जानते हैं, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं, तो इसलिए टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिहाज से आज़म खान के ऊपर किसी हद तक रिस्क लिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये सिलेक्शन सही है। बाकी जिन लोगों ने मुतमिन नहीं होना उन्होंने कभी मुतमिन नहीं होना।